पहली बात हम समझना चाहिए कि मैं अकेला नहीं, 56 रिटायर्ड ऑफिसर्स का ये सिग्नेटरी है। इसका जो मकसद क्या है कि हम तो आप और एनी पॉलिटिकल पार्टी किसी को अलिजियंस नहीं है हमको। ऐसे हम समझना चाहिए कि जो सूरत में जो इंटरव्यू हुआ है, वहाँ श्री केजरीवाल जी बताया है, दो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में जो काम कर रहा है, और दूसरे वो पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिशियल्स है, उनसे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करने के लिए अपील करा है। वो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप जानते हैं पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट सपोज टू allegiance to any particular political party. This is a new trend in the, this is surprisingly, this is a very dangerous trend. ऐसा तो प्रेसिडेंट तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और उसके साथ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंडीशंस है, उसमें उसमें वेरी साफ लिखा हुआ है कि किसी अपील गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं करना चाहिए, जो दैट विल गिव एन इंडिकेशन ऑफ इनवाइटिंग देम टू हैव ए पार्टिसिपेट इन दी सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बात है, हमारे जो केजरीवाल जी बताया है, उन्हें सोशल मीडिया में उन्हें बोला, he said that lit the fire. So what does it mean? It is it's not expected from a chief minister of a state to speak in an unconstitutional manner. So therefore, it is, we thought that is responsibility of all the citizens, particularly those officers. Many of us worked as the observers of Election Commission of India many times. So it is our responsibility to bring it to the notice of Election Commission to take notice of such, unbalanced and I can say controversial statement by a leader of a particular political party. तो इसलिए हम अपील कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिकल पार्टी को जो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को डीरिकग्नाइज करना चाहिए। तो हम बताए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म जो वायलेट करने वाले ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है, वॉट एवर द पॉलिटिकल पार्टी, जिस जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनसे उनका जो राय क्या है, उनका 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 ऐसे क्यों स्टेटमेंट दिए हैं पूछना चाहिए। तो उनका जो इंडिफेंसिबल स्टेटमेंट है ये, ऐसा स्टेटमेंट्स को जो जो लिखा है, जो ट्विटर में आया है, 18.23 मिनट्स का जो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में जो बताया है, इट इज ए वेरी प्रोवोकेटिव इंटरव्यू। Particularly, it is a demoralizing to all the officials working in state of Gujarat. उनमें लिखा हुआ है, पहला है मॉडल कंडक्ट तो हम conduct will come into force, but this is extraordinary circumstances where the Election Commission of India जो code of conduct में लिखा हुआ है, very specific provision in the model code of conduct, उसमें लिखा हुआ है कि जो particularly जिन political parties हैं, during canvassing government officials को particularly, they should not provoke the government officials, they should not expect in the government officials work for a particular political party, वो तो क्लियर वायलेशन है। दूसरा है, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ है, ये ऐसा तो इंटरव्यू में जो जो बात हुआ है उसी के बारे में इंक्वायरी होना चाहिए, और उसमें इंक्वायरी के आधार पर जो पार्टी का डी रिकग्नाइज करना चाहिए, ये तो हमारा डिमांड है। अपने सियासत के लिए बात कर रहे हैं, मैं तो जब तो हम सब जानते हैं कि केजरीवाल जी उनको नहीं, वो व्यक्तिगत उनका जो विमर्श नहीं करना चाहता हूं मैं, मगर वो तो हिमसेल्फ वाज एन ऑफिसर, उन्हें जानते हैं व्हाट इज सपोज टू बी कोड ऑफ कंडक्ट। बट ये जो पावर पॉलिटिक्स में ये लेवल पे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए एक नया जो प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो हम तो संविधान के जो आधार पर बात करने वाले हैं, हम तो जो गवर्नमेंट सर्विस में काम करे हैं, 35 ईयर्स 36 ईयर्स काम करे हैं, इसलिए हम सब ऑफिसर्स का राय एक ही है, ऐसे जो रॉन्ग प्रेसिडेंट जो होता है उनको इट हैज टू बी निप्ड इन द बड बिफोर इट बिकम्स ए प्रैक्टिस बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी। और समझिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे स्टेटमेंट देते रहेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पूरा डिमोरलाइज हो जाएंगे। जी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं है, हम और अलिजियंस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम संविधान के ऊपर हम जो वोट लेते हैं, इसलिए हमारा हमारा आवर आवर एंटायर डायरेक्शन हम जो रिसीव करते हैं संविधान से। तो संविधान विरोध ऐसा जो स्टेटमेंट देते हैं वो ठीक नहीं है। केजरीवाल जी ये जानना चाहिए।